एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए अलग अलग कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है, इसी से आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि आगे जो थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। सो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है CG स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज के डेट पे ये आपका लिंक जारी किया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है बीएड राउंड फर्स्ट फेज 2 इंस्टीट्यूट वाइज प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट सेशन 2026-27। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट लिस्ट आपका अपडेट कर दिया गया है और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। सो इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, आपकी कैटेगरी, आपका डोमिसाइल है या नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही आप लोगों को देखिए कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्टेट रैंक आपका कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को पीडीएफ में चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप लोगों को वेट कर लेना है। आज ये जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है और इसके बाद आप लोगों का फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 27 तारीख को जारी किया जाएगा। 27 तारीख को आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि अभी जो आपका मेरिट लिस्ट है ये ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 79 है और आपका नंबर 84 है, कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आपका नंबर ज़्यादा है, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं कि आप लोगों का वर्ग, संवर्ग और आप लोगों का निवास सेम होना चाहिए और एक ही इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया होना चाहिए। अगर आप लोगों का ये सारे डिटेल सेम है तो आपको इसके लिए दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति करने के बाद जब आपका 27 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा और जिन कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया था उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है। अब देखिए आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को सभी कॉलेज में कितना कितना नंबर पे कॉलेज अलॉट किया गया है ये भी देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आदर्श महाविद्यालय है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट रैंक आप लोगों का कितना है, इस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। तो यहाँ से आपको स्टेट रैंक भी देख लेना है और कौन से पर्टिकुलर कॉलेज में कितने रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट किया गया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सभी कॉलेज जो भी आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है सभी कॉलेज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अग्रसेन कॉलेज का भी है, तो आप लोगों को कितने स्टेट रैंक पे कॉलेज अलॉट किया गया है और कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट किया गया है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे कई स्टूडेंट को दूसरा कॉलेज चाहिए रहता है तो वो क्या करते हैं, कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। अभी आपको सेकेंड टाइम जब कॉलेज अलॉट हो रहा है तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको वहाँ पे रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ओनली कॉलेज को एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि कॉलेज को एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, किसको मैं बोल रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड टाइम अभी कॉलेज अलॉट हो रहा है उनको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग आप लोग फिर से करा कर जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, बट फर्स्ट काउंसलिंग से आप लोग बाहर हो जाएंगे। चाहे आप लोग एडमिशन ले या ना ले, आपको केवल 2 चांस ही दिया जाता है। इसके साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलॉटमेंट लिस्ट हमें नहीं दिख रहा है, किस तरीके से हम लोग अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड करें। तो आप लोगों का आज जो मेरिट लिस्ट है ये ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है, फाइनल लिस्ट आप लोगों का नहीं है। 27 तारीख को आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा और उस दिन ही आपको अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में आप लोगों को चेक कर लेना है कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है या फिर नहीं है।
जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पीडीएफ को सेव करते हैं। सेव करने के लिए देखिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। कि आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब नीचे की तरफ आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ शो हो जाएगा। अब इसे सेव करने के लिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जिस भी नाम से आपको इस पीडीएफ को सेव करना है आपको लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड में डन का ऑप्शन है, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों का पीडीएफ जो है यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा पीडीएफ जो है वो सेव होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए हमारा पीडीएफ जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपने जिस भी नाम से इस पीडीएफ को सेव किया हुआ है, आपको इसे ओपन कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे पीडीएफ को ओपन कर लिया है। अब नाम सर्च करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को सर्च आइकन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी नाम है यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट पे अपना नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप लोगों को अपना रोल नंबर, साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी चेक कर लेना है क्योंकि कई स्टूडेंट का नाम सेम होता है। तो यहाँ से आप लोगों को सारी डिटेल को चेक कर लेना है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पीडीएफ में आपको अपना नाम देख लेना है और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपेयर करके रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएलएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पे वेरीफाई होते हैं। सो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोगों को सबसे पहले आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र, इट मीन्स कि जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन दिखेगा एंड वहां पे आप लोगों का नाम और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप लोगों का मेंशन होता है। तो वही अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के पास होने चाहिए, उसे आपको प्रिंट आउट कराना होगा एक्सेप्ट करके। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th का मार्कशीट। तो डीएलएड आप लोगों का 12th बेसिस पे होता है, आप लोगों के पास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है एंड जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों का जाति नहीं लगता है, बाकी की कैटेगरी वाले का जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। इसके बाद देखिए स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, तो आप लोगों के पास स्थानांतरण और चरित्र पत्र भी होने चाहिए। इसके बाद देखिए 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों का फोटो लगेगा। इसके बाद देखिए विशेष श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या मतलब अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी देखिए रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हो गया है, उन लोगों का स्वतंत्रता सेनानी वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था बट उन लोग इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। सो आप लोगों को एफिडेविट बनवा लेना है, परेशान नहीं होना है। अब चलिए देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो बीएड में देखिए आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले है आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र, इट मीन्स कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। वहां पे आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका रोल नंबर एंड साथ ही कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो आपका मेंशन होता है एंड नीचे की तरफ या फिर बगल में आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन। सो अगर मान लीजिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर वहां पे शो हो जाएगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कब तक आपको एडमिशन लेना है, सारे डिटेल आपका उसमें मेंशन रहता है। तो आप एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट कराना होगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट भी आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए।
इसके बाद देखिए स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों का लगेगा, आप लोगों को लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये आप लोगों को कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। इंस्टेंट आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइमिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए नहीं दिया जाता है। डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है विशेष श्रेणी सर्टिफिकेट। एज आई टोल्ड यू कि दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को उसे भी लेकर जाना होंगे। सारे डॉक्यूमेंट वहां पे आप लोगों के चेक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, माइग्रेशन कई लोगों के पास नहीं होता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा एंड आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड माइग्रेशन के लिए आप लोगों को वहां 1 से 2 दिन का टाइमिंग भी दिया जाता है। एंड बहुत से कॉलेज में तो नहीं दिया जाता है, बट बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जहां आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है माइग्रेशन के लिए। बट बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। अब कई स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि अगर हम उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो हमारा माइग्रेशन लगेगा या नहीं। तो अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या फिर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोगों का अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगता है माइग्रेशन का। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आप लोगों का माइग्रेशन लगता है, ठीक है। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिएगा ताकि आप लोगों का एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाके आपको एडमिशन कराना है, तो आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। माइग्रेशन के लिए आप लोगों को कुछ दिन का टाइमिंग दिया जाता है, बट ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। तो आप वहां पे बात कर सकते हैं। सो देखिए आज के डेट पे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी कर दिया गया है। एंड आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 27 तारीख को आने वाला है। 27 तारीख से 2 तारीख तक आपको एडमिशन का टाइमिंग दिया गया है। सो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताए हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। जिन भी स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोगों का 7 तारीख को आने वाला है। तो आप लोगों को 7 सितंबर को देखना है कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 9 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। 9 तारीख से 11 तारीख, इधर बहुत ही कम टाइमिंग आपको दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है और जाकर वहां पे एडमिशन करा लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, जिसका कट ऑफ आप लोगों का काफी डाउन जाएगा। सो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। जिन भी स्टूडेंट को आज कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम रहेगा तो वहां पे आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपका जैसे ही फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही किस तरीके से अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से रिजेक्ट करना है, इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। सो आप सही तरीके से कॉलेज को एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक्ड माय यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट का PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके वहां से PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू।